हेलो साथियों, नीरज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 21। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 8, 9, 18, 21 और 84। देखिए क्या करेंगे, अगर 8 में +1 जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, +1 जोड़ दिया जाए, 9 हो जाएगा। 9 में 2 का गुणा कर दिया जाए, 18, 18 में +3 जोड़ दिया जाए, 21, 21 में 4 का गुणा कर दिया जाए, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब 84 में कितना जोड़ेंगे, 84 में 5, कितना, 84 में 5 जोड़ देंगे तो 89 आ जाएगा, 89। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। पहले 1 जुड़ा है, फिर 3, फिर 5, अब आज संख्या जोड़ी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्रिकेट का संबंध 11 से है तो कबड्डी का संबंध किससे होगा। इसमें अगर गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही है। अगर इसको लेटर से देखा जाए तो 7 हैं। अच्छा, क्रिकेट में अब जानिए कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, तो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 होते हैं, कितने, 7। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 7। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। यदि 7% 8 बराबर 30 है और 9% बराबर 18 है लिखा है, तो बताइए 5% 7 बराबर क्या होगा। देखिए अगर 7 में 8 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 56। इस 56 में 6 और 5 का आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 30। देखिए यहाँ पर 30 आ गया। इसी तरह 4 में 9 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 36। 36 में 3 और 6 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो अब इसी के साथ 5 और 7 में होगा, 5 और 7 में गुणा कर दें तो 35 आ जाएगा। फिर 3 और 5 में आपस में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 15। 15 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए कौन सा अक्षर आएगा। एफ मतलब कितना होता है, 6, और आई मतलब कितना होता है, 9, ओ मतलब कितना होता है, 15। अगर 9 और 6 को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 15। इसी तरह यहाँ पर ई मतलब 5, यम मतलब 13 और आर मतलब 18। 13 और 5 को जोड़ दिया कितना मिलेगा हमें, 18। आर मतलब क्या होता है, 18। इसी तरह एक पर आता है ए, और जे किस पर आता है, 10 पर। जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 11। 11 पर क्या आता है, के कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, के। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उन वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बताना है गेहूँ, चावल, अनाज। देखिए अनाज हो गया, एक गेहूँ हो गया और एक चावल हो गया। न गेहूँ चावल संपर्क है कोई, न चावल से गेहूँ का, इसलिए अनाज में गेहूँ और चावल दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में NOBEL को CFMOP लिखा है तो FIRST को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्या, N, O और B और E और L। अगर इसको यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, C और F लिखा गया है, M लिखा गया है, O और P लिखा गया है। क्या लिखा गया है, P। यहाँ पर क्या है, M में क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N के बाद O आ जाएगा, इसमें +1 कर दिया गया है। O में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, +1 भी यहाँ हुआ है। अब इसके साथ B में +1 कर दें तो C आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C। E के बाद F आ जाएगा +1, L के बाद M। इसमें क्या हुआ है, तिर्यक मतलब एरो के साथ हुआ है इधर उधर और +1 हुआ है। अब इसी को अब यहाँ पर करेंगे FIRS और T। F किस पर आता है, 6 पर आता है। तो अब नीचे
क्या करेंगे, यहाँ पर f को भेज देंगे यहाँ पर दूसरे स्थान पर j के सामने। f के बाद क्या आएगा, g आएगा, और i की मतलब क्या आएगा, j आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, t के बाद क्या आता है, यस आता है, और s के बाद क्या आएगा, t आएगा। क्या आएगा, s के बाद क्या हो जाएगा, t, और r के बाद क्या आ जाएगा, r के बाद क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पर r के बाद यस आ जाएगा, सॉरी, r के बाद यस, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस के बाद टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस के बाद टी, और बचा कितना, आर, आर के बाद यहाँ पर यस, यस के बाद टी, और बचा कितना, टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो एस टी यू जी, और जे कहाँ पर है, तो तीसरे में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। इसमें से बताना है विषम कौन सा है अलग। देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 5 है ना, इसके स्क्वायर कर दिया जाए, 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 25, 25 में 2 का गुणा कर दिया जाए कितना आ जाएगा, 50। इसी तरह 8 का स्क्वायर कर दिया 64 आ जाएगा, कितना, 64, 64 का 2 गुना कर देंगे तो 128 आ जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर कर दें 9 आ जाएगा, 9 में 2 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 18। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 36 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 72 आ जाएगा, कितना, 72। तो यहाँ पर 64 लिखा है, ये हमारा गलत है, लेकिन ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसमें हम 4 4 का बना लें, 4 और 4 और 4, 4 4 का जोड़ा बनाए तो क्या होगा, के के बाद एल, के के बाद एल एम के, फिर यहाँ पर जाएगा के के बाद फिर के बाद के हो जाएगा, फिर आई, फिर यल, फिर एम, फिर के, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम, फिर यहाँ पर क्या भर देंगे, के बाद एल और एम के, तो क्या भरा गया है, एल और के और एम फिर एल। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सोलर का संबंध सूर्य से, किससे, सोलर का संबंध सूर्य से, तो ल्यूनर का संबंध किससे होगा, तो यह चंद्रमा से होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, चंद्रमा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लीजिए एक यहाँ पर क्या है, फोटो है, इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, किसने, शिवांग ने कहा, वह मेरी माँ के भाई का पिता है। यहाँ पर मान लीजिए उसकी माँ है और भाई का कोई एक पिता है, जिसको पीछे पिता है। उस आदमी का शिवांग से किस प्रकार संबंधित है, माँ उसकी और उसका भाई, माँ का भाई है, माँ का भाई उसका क्या लगेगा, मामा, क्या लगेगा, मामा लगेगा, और मामा का जो पिता होंगे उसका क्या लगेंगे, तो नाना लगेंगे, क्या लगेंगे, नाना। तो नाना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, नाना। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 131 दिन बाद मुंबई आऊँगा। यदि मेरे भाई का जन्म रविवार के 3 दिन पहले है तो मैं मुंबई किस दिन जाऊंगा। देखिए अगर ऐसा कभी दे तो सबसे पहले इसमें 7 से भाग कर देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 और 8 56, और कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया, कितना, 5 शेष बचा। अब क्या करेंगे, मंगलवार में से 5 प्लस कर देंगे, मंगलवार में +5 कर देंगे, तो मंगल के बाद बुध, बीफर, शुक्र, शनि और रवि, क्या आ जाएगा, रविवार। लेकिन तो अब पूछा है कि यहाँ पर क्या कहा है कि किस दिन जाना है, तो मुंबई रविवार के 3 दिन पहले, मतलब रविवार से 3 दिन पहले पहुँचता है। अब रविवार से 3 दिन पहले पहुँचता है, तो रविवार से 3 दिन पहले पहुँचेगा तो 3 दिन और जोड़ देंगे इसमें, रविवार, फिर सोमवार और मंगलवार, कितना हो जाएगा, फिर इसमें 3 दिन और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा, मंगलवार। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है।
22 का प्रश्न दिया है, निम्न आकृतियों के आधार पर आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका और इसका संबंध देख लें। यहाँ भी 3 कॉमन है ना, तो 3, इसके बाद 3 के नीचे 1, फिर 5, यहाँ पर भी देख लीजिए 3, फिर 4, 3 के बाद क्या, 3 के बाद 6, क्या है 6 है, 3 के बाद 6 और 6 के बाद क्या है 4, तो 1 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसमें बताना है आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, क्या 1 आएगा। यहाँ पर 3 4 है, यहाँ पर 3 4 है, देखिए तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर से हो जाएगा 1। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, पी ने क्यू से अधिक रन बनाए। जो पी है ना, वह क्यू से क्या है अधिक रन बनाए। यहाँ पर मान लीजिए पी है और यहाँ पर मान लीजिए क्या है क्यू है। तो जो अधिक रन बनाया है पी है, तो इसको बड़ा कर दीजिए। फिर लेकिन आर से कम बनाया, क्या है आर से कम बनाया, तो अभी सबसे पहले आर को लिख लीजिए। फिर इसके बाद यश ने क्यू से अधिक रन बनाया। जो यश है ना, यह क्यू से अधिक बनाया, तो इसके बीच में कर लीजिए क्योंकि पी की बात नहीं किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा यश। फिर आगे बता रहा है अधिक रन बनाया लेकिन पी से कम बनाया। देखिए पी से कम बनाया यश ने, तो सबसे कम रन किसने बनाया है, तो क्यू ने बनाया। किसने, क्यू ने बनाया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर से हो जाएगा क्यू। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो बताना इसमें से कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर भी 3 है। ईमेल लिखना, सबसे पहले ईमेल नहीं लिखेंगे तो ऑप्शन 2 तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी से गलत है। अब इसके बाद देखिए नंबर 3 पर कंप्यूटर शुरू करना, सबसे पहले कंप्यूटर शुरू करेंगे फिर ईमेल बनाएंगे, तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद 1 आएगा, तो 3 के बाद इसमें ऑप्शन सी में 2 से स्टार्ट है, ये गलत हो जाएगा। बचा आप डी और ए बचा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद नंबर 2 पर ईमेल लिखेंगे। नंबर 2 क्या ईमेल, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के बाद 2 हो जाएगा, क्या 2, 3 2। अब सबसे देखेंगे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में सबसे ईमेल भेजना, लास्ट में 6 आना चाहिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर से हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर के वाई और सी, फिर एल एक्स और बी, फिर एन भी और डी दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर के बाद क्या आया है, यल आया है। के के बाद क्या आना चाहिए, के बाद के पर 11, यल के बाद 12 प्लस 1 हुआ है इसमें। इसके बाद यल के बाद यन आया है, तो इसमें क्या हुआ है प्लस 2 हुआ है। यन के बाद प्लस इसमें क्या करेंगे 3 करेंगे, 14 में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, 17 पर क्या आता है क्यू। तो क्यू तो पहले ऑप्शन सी में ही दिख गया, लेकिन बाद में सबका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वाई है ना, वाई के बाद यहाँ पर एक्स, एक्स के बाद वाई आता है, तो यहाँ पर -1 कमी हुआ है, क्या हुआ है -1 कमी हुआ है, -1 घटाया गया है। इसके बाद एक्स के बाद यहाँ पर भी पर चले आएंगे, क्या करेंगे भी पर, इस पर -2 की कमी है, यहाँ पर क्या करेंगे -3 की कमी करेंगे, तो क्या आ जाएगा यस आ जाएगा। और इसके बाद सी है ना, सी के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एक की क्या हुआ कमी, 1 की कमी, यहाँ पर भी यहाँ क्या हुआ है +2, बी के बाद सी के बाद डी, इसमें 2 बड़ा है और इसमें इधर कम हुआ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जी, क्या आ जाएगा जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर से हो जाएगा जी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, यदि कथन निष्कर्ष वाला दिया है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। कथन निष्कर्ष में कहा है कि सभी जेड क्या है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है जेड है, सभी जेड है, जेड क्या है डी है, तो मान लीजिए सभी जेड डी है, ठीक है। और कह रहा है कोई भी वाई जेड नहीं है, कोई भी वाई जेड नहीं है, तो वाई को अलग ही कर लीजिए, एकदम अलग, इसमें सटेगा भी नहीं, यहाँ पर वाई कर लीजिए, यहाँ पर वाई हो गया। फिर निष्कर्ष है कुछ डी वाई नहीं है, कुछ डी वाई नहीं है,
तो कुछ डी जो है वाई नहीं, क्या है ये भी सही कह रहा है। इसके बाद कुछ जेड वाई नहीं है, जेड से वाई का संबंध नहीं है, भी सही कह रहा है। और कुछ डी जेड नहीं है, कुछ डी जेड नहीं है, पूरा है कुछ नहीं है। ऑप्शन मतलब तीनों निष्कर्ष क्या रहे हैं, सही कर रहे हैं, सभी निष्कर्ष का अनुसार कर रहा है ऑप्शन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से सही आंसर सही ऑप्शन है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 3, तो इसमें 3 हो गए, यहाँ से यहाँ तक भी 3 हो गए। कितने 3, कितने हो गए 3, तो 3 हो गए। और इसके बाद 3 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9। 3 यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, 3 में 3 का गुणा कर देंगे 9। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 जोड़ देंगे 9 के बाद 10, 10 के बाद यहाँ पर एक 11, 11 के बाद यहाँ पर एक 12, 12 के बाद यहाँ से यहाँ तक क्या है, 12 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे 12, और यहाँ पे एक 3 हो जाएगा, 3 3 6 3 9, 9 और इसके बाद 2 यहाँ पर हो जाएगा, एक वाला ये एक वाला ये, 2 हो जाएगा, 9 2 11, 11 इसके बाद 1 2 और 3, तो 11 3 कितना हो गया 14, 14 के बाद कितना हो जाएगा, अभी 2 बचा है ना, देखिए यहाँ से लेकर ये बड़ा वाला पूरा, यहाँ से लेकर ये बड़ा वाला, तो कितना हो जाएगा 14 + 2 16, कितना हो जाएगा इसमें टोटल 16 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप लोग गिन सकते हैं, इसको देख लीजिए, इसमें से गिन सकते हैं 16 ही होगा इसमें त्रिभुज। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएंगे, इसमें अगर ऐसा पूरा टोटल बनाए तो 8 भी कर सकते हो, इसको यहाँ से 3 कर सकते हो, तो 8 और इसमें 3, 8 3 11 कर सकते हो, 12 13 14 कर सकते हो, और यहाँ पर 15 कर सकते हो, गिन सकते हो, इसमें टोटल 16 ही होंगे। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। जब कभी ऐसा कभी दिखे सबसे पहले इसमें गलत खोजने का प्रयास कीजिए। क्या गलत, डी ऐसे बनेगा इधर का, और यस तो जैसे है वैसे ही रहेगा, यस देखने में लगेगा उल्टा, तो यस को ऐसे बनाएंगे उल्टा, इधर से यस को कर देंगे, ये वाला यस नहीं होगा इधर से होगा। तो इसमें देखिए यन और यप, यप सीधा लिखा है इसलिए गलत है। और इसके बाद इसमें क्या है, यस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है इसलिए ये भी गलत है। और के यन और एफ ई पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना तो डी पर, डी तो उल्टा हुआ लेकिन ई उल्टा नहीं है, जे गलत है। तो ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ई सही उत्तर है सी वाला। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पर वृत्त कैसा दिखाई देगा, एक त्रिभुज बनेगा और एक क्या बनेगा, वर्ग और एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज 1 वर्ग, ऐसा सब दिखाई देगा। तो बीच में क्या बनेंगे, वर्ग बनेंगे चारों ओर, ऐसे ऐसे एक वर्ग बना रहेगा चारों ओर वर्ग। तो ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें तो खाली त्रिभुज त्रिभुज चारों ओर दिखाई दे रहा है, गलत है। इधर पूरा त्रिभुज है भी गलत है, इधर भी पूरा त्रिभुज है, लेकिन इसमें क्या है, एक सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही, जिसमें त्रिभुज है उल्टा, नीचे के भी है और ऊपर के भी है, और क्या है अंदर उसके वर्ग भी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। बताना है कि इसका संबंध कैसे है, तो इसका संबंध यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार चैनल के माध्यम जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।